हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजल के द्वारा एक पोस्ट के ऊपर सचिवालय सहायक का। इसको लेकर कल से लगातार चैट बोर्ड के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि क्या बीपीएससी के द्वारा सचिवालय सहायक की पद भरी जाएगी। इसको लेकर ये डाउट तब निकल कर आया, कुछ लोगों जैसे कुछ लेटर निकल कर आए, उस लेटर के बाद ये डाउट लोगों के पास निकल कर आ रहे हैं। अब ये डाउट इस वीडियो के आखिर तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा होने जा रहे हैं या सिर्फ एक मांग है, इसको लेकर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो एक चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ पर ये लेटर जो निकाले गए बिहार सचिवालय सेवा संघ के द्वारा निकाले गए। यहाँ पर कुछ लोगों का यानी जो भी सचिवालय में काम करते हैं उनकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सरकार तक पहुंचाने के लिए, जैसे आप मजदूर संघ सुनते हैं तो उनकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, या उनकी बात जो टॉप हायरार्की में चाहे प्राइवेट कंपनी में आपने देखा होगा या गवर्नमेंट लेवल पर जो भी पीएसयू है वहाँ पर भी इस तरह के संघ बनाए जाते हैं। और वो सारे यानी इंडिविजुअल सचिवालय सहायक के तो एक व्यक्ति जाएंगे नहीं सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए, यहाँ पर एक संघ बना ली जाती है और सारे लोगों के एक संघ जो भी इशू होते हैं उन इशू को एड्रेस करने के लिए सरकार के पास ये संघ बनाया जाता है। और यहाँ पर यही चीज़ किया जा रहा है। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के साथ जो इशू है यानी इस भर्ती में लेट लतीफपुरी की जाती है बिहार एसएससी के द्वारा, इस भर्ती को बीपीएससी के पास भेजा जाए। अब ये पहली बार नहीं है, ये 2023 में भी किए गए थे, ये 2022 में भी सचिवालय सेवा संघ के द्वारा लेटर जारी किए गए थे, और इससे पहले शायद 2019 में भी एक बार ये लेटर जारी किए गए थे। यानी लगातार ये लेटर जारी किए जा रहे हैं। 2020 में भी शायद होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, 2019 याद है, 2022 भी पिछले साल भी जारी किए गए थे, 2023 में भी जारी किए गए थे। तो आप ये चीज इस चीज से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ मांग है। किसका मांग है? बिहार सचिवालय सेवा संघ की मांग है। ठीक है, अब यहां पर यह निर्भर करता है सरकार के ऊपर, सरकार इनकी बात मानती है या नहीं मानती है। यहां पर इस लेटर में अब जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, कुछ विशेष नहीं, हर साल की तरह जो भी मांग की जाती है वही सेम मांग है। 2002 के अधिनियम के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि बिहार जो प्रशासनिक तृतीय ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है ये बिहार एसएससी के द्वारा भर्ती फुलफिल किए जाएंगे। अब ये 2002 के अनुसार से शुरू किए गए। जो बिहार एसएससी के द्वारा बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जो बिहार एसएससी थर्ड सीजल के द्वारा आते थे, ये बहुत सारे पोस्ट बीपीएससी के पास भेज दिए गए। जब बीपीएससी के पास ये पोस्ट चले गए तो उसके बाद से ही बिहार सचिवालय सेवा संघ यहाँ पर ये मांग लगातार कर रही है कि ये वैकेंसी जो है सचिवालय सेवा की पोस्ट जो है ये बीपीएससी के पास भर्ती के लिए भेज दी जाए। अब बीपीएससी के पास एक एडवांटेज ये मिलता है कि आयोग के पास जिस भी विभाग से वैकेंट पोस्ट की रिक्तियां पहुंचती है उससे आने वाले बीपीएससी के एग्जामों में कंबाइंड तौर पर रिलीज कर दिए जाते हैं। पर बिहार एसएससी के साथ एक इशू ये होता है, यहां पर इनके जो ड्राफ्ट है बिहार एसएससी थर्ड सीजल के जो ड्राफ्ट है यहां पर एक मेंशन बात किए गए कि लेटर के द्वारा जीएडी के से एक परमिशन लेने की जरूरत है, एक सिर्फ औपचारिक रूप से। पर यह औपचारिकता लगातार फॉलो किए जा रहे हैं, जब से दो बिहार एसएससी बनी है तब से किए जा रहे हैं। यदि समान प्रशासन विभाग वहां पर निर्णय दे देती है कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, बिहार एसएससी सीजल की वैकेंसी निकाल सकते हो, देन यहाँ पर ये सीजल की वैकेंसी ला दिए जाते हैं। अब ये चीज़ हम लोगों ने पिछले बार यानी जो अब भी हाल फिलहाल में थर्ड सीजल की वैकेंसी पूरी हुई है वहां पर भी इस चीज़ को डिटेल में बात किया था कि किस तरह से सीजीएल के वैकेंसीज ऑफिशियल तौर पर बिहार एसएससी को दी जाती है। तो ये प्रक्रिया है और इनके ये ड्राफ्ट जो है, इनके जो प्रारूप है, इनके प्रारूप में ही ये मेंशन किया गया है। तो ये चीज बिहार एसएससी को फॉलो करना पड़ता है। पर बीपीएससी के पास ऐसा नहीं है। बीपीएससी के पास रिक्तियां आयोग के पास पहुंची है, उसके बाद अब ये रिक्तियां ज़्यादातर जीएडी के द्वारा ही भेजी जाती है, पर कुछ रिक्तियां डायरेक्ट विभाग के द्वारा भी बीपीएससी के पास आते हैं। तो दोनों तरीके से बीपीएससी के पास ये रिक्तियां पहुंचती है। तो यहाँ पर ये इनके पास कोई पाबंदी नहीं होती, इसमें लेट लतीफ लगभग ना के बराबर होते। इसी वजह से ये सचिवालय सेवा संघ लगातार ये मांग कर रही है। और यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत 5 वर्षों में लगभग 6 भर्तियां प्रक्रिया पूर्ण की गई है, जबकि बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा मात्र 2 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन, अब या मेन इशू क्या था कि समय पर पूरे नहीं होते। अब जैसे बिहार एसएससी के पास रिक्तियां पहुंच जा रहे हैं वैसे ही बिहार एसएससी सीजीएल की भर्ती प्रक्रिया करीब करीब 1.5 साल में पूरी तरह से पूरी कर ली है। जो 2022 में आए थे 2023 दिसंबर तक पूरी तरह से फाइनल हो गए। 2022 अप्रैल या जून जुलाई के महीने में
एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए थे, उसके बाद से आप देखें तो करीब करीब 1.5 साल में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। अब बीपीएससी के द्वारा भी करीब करीब 1 से डेढ़ साल लग ही जाते। तो यहाँ पर ये मांग अभी के समय में ये वैलिड नहीं होते। हाँ, इनका मांग है, इनका सरकार से ये मांग है कि ये भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी के पास भेज दिया जाए। अब सरकार क्या करती है, सरकार के ऊपर है, समान प्रशासन विभाग के ऊपर निर्भर है। अब ये यहाँ पर जो भी इन्वॉल्वमेंट और जो भी निर्णय होता है, ऊपर का निर्णय समान प्रशासन विभाग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। अब जो भी आगे चलकर निर्णय निकल कर आते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा। अब यानी ये चीज़ हम मान के चलें, यदि बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के पास भेजा जाएगा तो उसके बाद आप मान के चलोगे सीजीएल की भर्ती प्रक्रिया और देरी होगी। अभी क्यों डिले हो रही है? मेन डिले हो रहा है यहाँ पर, आप सभी लोग जानते हैं रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर पूरी की पूरी चेंज हो गई है। अब नए तरीके से रोस्टर तैयार की जाएगी और नए तरीके से अब इसमें टाइम लगेगा। और यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ये है कि फरवरी में हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम है कि आपको सीजीएल 3rd की वैकेंसी फरवरी में आए। क्या होता है आगे चलकर ही कंफर्म होगा। ज्यादातर उम्मीद है कि आपको सेकेंड हाफ में, यानी 2024 के सेकेंड हाफ में ही 4th सीजीएल, जो 4थी सीजीएल के लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको ये मिलेगा। सेकेंड हाफ ईयर में ही 4th सीजीएल की वैकेंसी देखने के लिए चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब भी उम्मीद कम है। अब इसी तरह से सारी बातें लिखी गई है, जो आप पढ़ना चाहें एक बार पढ़ सकते हैं। और इसमें कुछ विशेष है नहीं। और यहाँ पर एक मांग है जो लगातार किए जा रहे हैं। अब ये मांग तब से किए जा रहे हैं जब से बिहार एसएससी में बिहार एसएससी सीजीएल के पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट बीपीएससी के पास भेजे जा चुके हैं। और उस समय से ये लगातार मांग किए जा रहे हैं सचिवालय सेवा संघ के द्वारा। अब ये मांग कब पूरी की जाती है सरकार के द्वारा, ये देखना होगा। अभी के लिए ऐसा कोई भी ऑफिशियली सरकार के द्वारा नहीं की गई है, और ना ही समान प्रशासन विभाग इसके ऊपर। अब यहाँ पर समान प्रशासन विभाग को पूरी की पूरी ड्राफ्ट बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है इसका बदलना होगा, इसके नए नियमावली तैयार करनी होगी, तब जाकर ये पूरा होगा। तो यानी इस काम में कम से कम यदि आज स्टार्ट किया जाता तो सेकेंड हाफ जून तक ही पूरे होंगे। तो ये भी आप समझ जाओ कि बिहार एसएससी सीजीएल की जो भी वैकेंसीज के लिए बात कर रहे हैं फरवरी के महीने में, हाँ उम्मीद है कि आ सकते हैं, पर अभी के करंट सिचुएशन में ऐसा दिखता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है कि आपको फरवरी 2024 में या जनवरी 2024 में सीजीएल की वैकेंसी आ जाएंगे। जो लग रहा है कि ये सेकेंड हाफ 2024 में ही जाने वाले हैं, पर क्या होता है आगे चलकर पता। अब जो भी आप सुनना चाहते कि मैं बोल दूं जनवरी में आ जाए, फिर उसके बाद आप ही बोलेंगे आपने कहा था कि जनवरी में वैकेंसी आ जाएंगे। पर मैं सीधे तौर पर जितने भी आप वीडियोस देखें वहां पर सीधे तौर पर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि सरकारी काम इसी तरह से चलते हैं। अब उसमें सोचते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए, फैक्ट द्वारा बात किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम इसी तरह से होते हैं। जब इसी तरह से काम होते हैं तो जो अपडेट दिया जाना चाहिए इसी तरीके से दिया जाना चाहिए। हाँ, सबका अपना अपना तरीका है अपडेट देने के लिए। सीधे तौर पर कुछ लोग कह सकते हैं फरवरी में आ जाएंगे, फरवरी में नहीं आया तो मार्च अप्रैल में कहेंगे। पर यहाँ पर जो दोनों प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया, 2 प्रोबेबिलिटी है, फरवरी में आने के चांसेस हैं, पर इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करने होंगे। यदि बीपीएससी के पास भेजे जाने का प्लान कंफर्म कर दिया जाता है तो ये और डिले हो जाएंगे, ये सेकेंड हाफ 2024 में चला जाएगा, ये जो कंफर्म चला जाएगा। यदि ऐसा होता है तब, जो ऐसा होने के चांसेस अभी के समय में ना के बराबर दिख रहे हैं कि सचिवालय सेवा जो सचिवालय पोस्ट है, इस पोस्ट को सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है, प्रशाखा पदाधिकारी के जो पोस्ट है, ये अब एक समय में उम्मीद कम लग रहा है कि बीपीएससी के पास भेजा है। क्या होता है आगे चलकर ही पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।